मुबारक हम तमाम लोगों की तरफ से। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। एको में जा रहे हैं, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। भाई काफ़ी जगहों पर लोग होकर आ चुके होंगे और काफ़ी जगहों पे आज का दिन प्लान हो रहा होगा। अच्छा, बाकायदा स्केड्यूलिंग हुई भी होती है, उन्होंने आना है और हमने वहाँ जाना है, ऐसा ही होता है। अच्छा, ईद के पहले दिन तो आपने देखा हमारे शेफ्स ने बड़ी जो है किचन में रौनक लगाई। डॉक्टर उम्मे राहिल ने कुछ ऐसी अकल से भरपूर बातें की कि अगर आपके जहन में कुछ बातें होंगी भी तो शायद वो बातें सुनने के बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अनीसा यूनुस ने बताया आपको पहले दिन, जिन्होंने मिस कर दिया हमने कल बहुत मज़े किए थे। ईद के सेकंड डे जब मज़ीद मज़े होने वाले हैं, उनमें और बहुत सारी चीज़ें होंगी, मेहमान होंगे, मज़ीद गेम्स होंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने अनीसा यूनुस जी के बारे में जो नोट की थी पहले दिन के प्रोग्राम में, वो ये थी कि उन्होंने कहा था अगर साइकिल मैं चला रही होती तो ऐसा नहीं होता। अब साइकिल अनीसा यूनुस कब चलाएंगी ये तो वक्त ही बताएगा आने वाला, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि ईद का दूसरा दिन भी आपके ईद के पहले दिन की तरह खुशियों से और मुस्कुराहटों से भरा हुआ हो। शुरू करते हैं प्रोग्राम का, ईद का दूसरे दिन का। आज जो हमारी पहली मेहमान आ रही हैं उनको हम बुलाएंगे और इनका ताल्लुक भी खाने पकाने के शोबे से है। वो एक शेफ़ हैं और सुना है उनके बारे में कि आज वो बहुत ही कुछ लजीज बनाने वाली हैं, क्योंकि ज़ाहिर है न्यूज़ के लोग हैं, खबरें पहुंच जाती हैं। गोरा साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हम बुलाते हैं शेफ साइमा इम्तियाज को। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, तशरीफ रखिए। कैसी हैं आप साइमा? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसी हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक आपको, पूरी फैमिली को। थैंक यू सो मच, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू फॉर कमिंग। टाइम निकालने का, ईद पे इतनी मसरूफियात होती है जी। आपकी सबसे ज़्यादा बिजी आप किस चीज़ में होती हैं? फैमिली के साथ ही होता है ईद का। फर्स्ट डे हम लोग सिर्फ घर में होते हैं, सेकंड डे फिर अम्मी के यहाँ और फिर बाहर निकलते हैं। तो पहले दिन आपके घर सब आते हैं? फर्स्ट डे हमारे घर पर सब होते हैं, डिनर होता है मेन। ओके। क्योंकि डे टाइम डिनर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? बहुत कुछ होता है। ये हंस पता क्यों रहे हैं सब जी। लोग? क्योंकि मैं खाने की बातें कर रही हूँ। ओके, खाने की बातें। हाँ, बहुत कुछ होता है। जैसे कि मतलब ईद से रिलेटेड ही होता है। ओके। बीफ हो गया, मटन हो गया, चिकन तो सब भूल चुके होते हैं। ओके। और फिर दिल भी नहीं चाहता होता कि आपके सामने कहीं ऊंट आ रहा है तो कहीं दुम्बा आ रहा है तो कहीं बकरा आ रहा है तो कहीं कलीजी चिकन को तो फिर मुंह लगाने का दिल ही नहीं करता। हाँ, किसी को मुंह लगाने का दिल नहीं करता। वैसे सही कहा बहन तुमने। ये मैंने एक इंसान को सिर्फ हंसने के लिए रखा। प्लीज गोरा साहब, आप माइक उठा के बात करेंगे प्लीज? थैंक यू। अब आपका आवाज ऑन एयर जा रहा है। कैन हियर? यस यस आई कैन। मुझे इनकी एक बात पे हंसी आई, वो इस पे हंसी आई, मुंह लगाना का दिल नहीं करता। हाँ, तो आपके ज़हन में किसका तस्वीर आया जिसको आपको मुंह नहीं लगाने का दिल करता? आप प्लीज बताओ। किसी का भी नहीं आया। क्या इस बात पे सबको इत्तेफाक है? आपस की बात है। कहती है नहीं। एग्जैक्टली। और अनीसा यूनुस जी एज यूजुअल बात भी म्यूट होकर करती है, तो वो हंसी भी म्यूट होकर उतनी ही खामोशी के साथ उन्होंने अपनी हंसी को छुपा के रखा। लेकिन हम न्यूज़ वाले हैं, हमारी आंखें हर जगह पहुंच जाती हैं। जैसे है नहीं, मैं तो मेरा नाम तो माया है और शब्बीर से बहुत पहले मेरी पैदाइश हो चुकी थी। तो साइमा जी, मेरी नज़रें आपकी तरफ। जी। ईद पर आज आप हमें क्या बना के खिला रही हैं? आज मैं बना रही हूँ बीफ मसाला कलेजी। बीफ मसाला कलेजी। अच्छा, इसमें ग्रेवी होती है? ग्रेवी होगी। ग्रेवी होती है तो वो हम पराठा पूरी के साथ खा ले इजीली, उसके साथ ही मज़ा आएगा। मज़ा आएगा, वो ड्राई नहीं होगा बिल्कुल भी। अच्छा, बहुत स्पाइसी तो नहीं होगा? ना बिल्कुल भी स्पाइसी, नॉर्मल सा। अच्छा, इसके साथ आप क्या बना रही हैं? और उसके साथ पूरी होगा या पराठा होगा? पूरी या पराठा बना रही हैं? वेरी नाइस। और स्वीट में भी कुछ बना रही हैं क्या? खबर आई है मुझे। जी। राज की बातें बता क्यों नहीं रही थी? अंदर से पीछे से आवाज का इंतजार क्यों किया हमने? हलवा बन रहा है, सूजी का हलवा। हलवा सूजी का? जी। नाश्ते की तैयारी आपको बहुत पसंद है? कुछ दिन पहले आप कही थी ना हलवा पूरी के लिए, कुछ दिन पहले ये कह रही थी अपनी टीम। हमारे यहाँ पे भी मसाला के लिए जी और हलवा ये सब नमाज पढ़ के जेंट्स लोग आ रहे होते हैं, फिर हम ये तैयारी हो चुकी होती है नमाज। एक्सीलेंट। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप किचन अपने काउंटर को संभालिए और बनाने की तैयारी कीजिए। और अब जो हमारे अगले मेहमान आने वाले हैं, मेरी उनसे मुलाकात एक दफ़ा कहीं हुई थी। वो मुलाकात मुझे इसलिए याद है
कि माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ौक़ रखते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ौक़ रखते हैं, और वो है बोलने का, और काफ़ी अच्छा बोलते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है वो एक आरजे भी हैं, लेकिन बाद में पता चला वो एक शेफ़ भी हैं। मैंने कहा ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ। आज इतने शाम को देखकर लगता है कि शेफ़ होना और साथ साथ बोलना इतना कोई मुश्किल नहीं रहा, अब बड़ा आसान। साफ कर लो गला तुम। आपने पूछा नहीं मैं ईद के दूसरे दिन कैसे आया, पहले दिन मेरा आए? कैसा गुजरा। हाँ, कैसा आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरी। हाँ, क्यों छोड़े? लेकिन मैंने सारा ब्लेम आप पे डाल दिया। उन्होंने कहा था ऐसा बोलो ऐसा बोलो ऐसा, मैंने बोला नहीं मैं नहीं बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा। शुक्र अल्लाह का कि मेरी फिर कुछ भी ऑथेंटिसिटी है कि वो उसको मान पता होगा, मैंने कुछ नहीं बताया होगा, क्योंकि एक औरत को अगर कोई जानता है ना, और उस एक आदमी को कोई जानता है तो वो उसकी बीवी होती है। जी बिल्कुल सही कह रही। जितना बीवी अच्छा जानती है ना अपने शौहर को। उन्होंने यही कहा कि इतना चेंज कैसे आ गया पहले दिन तुमने, तो मैंने कहा मैं तो वैसे ही हूँ, लेकिन मुझे किसी ने कहा था बोलने का, मैंने बोल दिया। यार ये कितना तेज है, ये कितना तेज है। क्या अगला वाला मेहमान भी हमारा उतना ही तेज है? आइए पता करते हैं। हमारे आज की जो शेफ हैं, खड़े होने की इजाजत चाहूंगी। हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं, उनका नाम भी जबरदस्त और उनका काम भी जबरदस्त। आपकी मुलाकात करवाते हैं इकबाल शाह से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक। तशरीफ रखिए। कैसे हैं इकबाल? जी ठीक ठाक, आप बताइए। क्या आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ, भाई वाह क्या तैयारियां हैं ईद के। ईद है सेकंड ना। डे की क्या बात है, जबरदस्त। ये जैकेट आपने खुद डिजाइन की है या? ये माया मैम बस ये हमारे एक दोस्त ने बनाई है। बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। ईद कैसे गुजरती है इकबाल? क्या करते हो ईद के दिन? इतनी खामोश रहते हो ईद के दिन कैसे? उस दिन तो बहुत पटर 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 बोल रहे थे। थैंक यू सो मच, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ईद यकीनन अच्छी गुजरती है, लेकिन अमूमन टीवी शोज़ में इन चीज़ों में तो आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सबके आने से कहूँगा, जो कहते हैं ना माया जी के तुम जो आते हो उसी दिन को ईद कहते हैं, आरजू कहते हैं, उम्मीद कहते हैं, और ये जो रौनकें हुई हैं आपके आने से, ऐसे आने पर खुश आमदीद कहते हैं। और वाह 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 आरज़ू वाह। नहीं आई। और जो आरज़ू का जिक्र किया ना, आरजू आरजू आएगा। आरज़ू आएगा। ये तो थोड़ा सा गलत हो रहा है। तुम भी एक शेर सुनाई दो, मैं कहता हूँ। इंग्लिश उर्दू मिक्स शेर। इनका शेर बाहर निकल जाता है। और जिनको नहीं पता मैं क्या बात कर रही हूँ, वो कल की एपिसोड जाके देखें, बिकॉज इन दोनों शेफ के शेर कल बाहर आ गए थे। सो लॉट इज गोइंग टू हैपन इंशाल्लाह। शायद थोड़ी देर में हम अपने एक और गेस्ट को बुलाएंगे, क्योंकि ईद का मौका है, सबको मिलकर बैठकर बात करने के लिए मिल जाता है। देखिए जाहिर है सब लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं आज के दिनों में कि हम लोग गप लगाएं, बातें करें, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम वो चीज़ों पे डिस्कस करें जो कि इस वक्त जाहिर है ईद का मौका है, ऐसा चल रहा है। और आप यकीन माने हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि बहुत सारे जगहों पर जो है ना कुर्बानी नहीं होगी, कितनी फैमिलीज़ नहीं कर पाएंगी। और अब जो है वो एक नया ऑर्डर जो पास हुआ है कि अपने अपने इलाकों के एक मखसूस इलाके में कुर्बानी होगी। कितने लोग कहाँ कहाँ उम्मीद लगा के बैठे होंगे, हम तो हर जगह पहुँच भी नहीं सकते। सो यस, हम आप सबके साथ हैं, हमारी दुआएं हम सबके साथ हैं। अब यकीन माने हम सारी, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस सिर्फ किसी और फील्ड में आए हों, हर फील्ड में चैलेंजेस आए। डॉक्टर साहब आपकी फील्ड में चैलेंजेस नहीं आए? आए ना, कोरोना के बाद जो हालात हुए है ना, जैसे कि पेशेंट्स को ट्रीट करना, प्रोसीजर्स करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, काफ़ी लेकिन बहरहाल काम करना था, काम छोड़ के घर नहीं बैठ सकते थे। काम करना था और काम छोड़कर घर नहीं बैठ सकते थे। कितना मुश्किल था। मैं शेफ्स यहाँ पर 4 शेफ्स बैठे हैं, साइमा भी हैं, और साइमा ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया माशाल्लाह से, वो फुल SOPs को फॉलो कर रही हैं। अच्छा, कितना मुश्किल था इस टाइम में अपने जितनी भी शेफ़ एज अ शेफ़ आपकी मसरूफियात थी, उनको किस तरीके से आपने बैलेंस किया, कैसे किया? व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज क्या था? मेरा तो ये हुआ था लाइक के मैं शेफ एट होम, हाँ हाँ जैसे मुझे तो जैसे मैं अपनी टीम के साथ शेफ एट होम करती थी, मतलब मैं जाती थी ठीक है, विद फुल ऑफ SOPs, ठीक ऑफ है, कोर्स, सही ठीक है, SOPs सॉरी, राइट, या SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हाँ, मेरी जो सही टीम थी मेरे साथ जाती थी, Yeah. एंड उनका डिनर करना है या लंच करना है व्हाटएवर, लेकिन Yeah. वी डिड इस तरह करते थे। ठीक है। और फिर होम डिलीवरीज, बिल्कुल सही। अच्छा, home deliveries, वी okay. स्टार्टेड होम डिलीवरी, जिनको Okay. जो भी खाना होता था ऑर्डर करते थे, एंड वी जस्ट उनके लिए करते थे। फिर राइडर्स आते थे, वो भी फुल SOPs के साथ उनको डिलीवरी करते थे, ग्लास पहने हुए, मास्क पहने हुए, एवरीथिंग। और टफ था ना, वेरी मच टफ, जैसे पहले की बात वो बहुत नहीं टफ थी, था ना, बहुत ट्रीट टफ हो गया करना था पेशेंट्स को, अपने Exactly. क्लाइंट्स को, अपने क्लाइंट कस्टमर्स को, अपने
जितने भी फैंस हैं खान, एंड आई डोंट नो और भी फील्ड्स थी, हम इसलिए सबको इकट्ठा किया सब अलग अलग फील्ड से, ताकि वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकें कि उनके साथ भी कोई बहुत नॉर्मल या आइडियल सिचुएशन नहीं थी। हम आज के एक और मेहमान को बुलाते हैं, उनका ताल्लुक फैशन डिज़ाइनिंग जो है वो शोबे से है, और रिसेंटली मेरी उनसे मुलाकात हुई, और माया कहानी में अब वो इंशाल्लाह वन ऑफ द अनदर डिज़ाइनर्स होंगे जो इंशाल्लाह मेरे लिए कपड़े इन फ्यूचर डिज़ाइन कर रहे होंगे, और आप देखेंगे भी मुझे उनके कपड़े पहने हुए। उनकी मुलाकात करवाते हैं आपसे हसन शाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हसन? ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, टेकिंग आउट टाइम। ईद की किस दिन चैन मिला? सुबह के 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे? चैन ही नहीं मिला है अभी तक। नहीं मिला। टाइम इतना था ही नहीं कि आप यू गो बैक एंड स्लीप, टेक अ शॉर्ट नैप। बस ऑन एंड ऑन, बैक एंड फोर्थ काम चल रहे थे। हाँ। कपड़ों की ऑर्डर्स साथ साथ ईद के साथ शादियां भी थी। हाँ, शादियों का अब जैसे कि अब कोरोना का जो ये पार्ट है वो ईज डाउन हो रहा है, और लोग जो है अब दोबारा अपनी यानी इंगेजमेंट्स हो रही हैं, शादियों का सिलसिला दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी काम था जो व्हाट वी हैव टू मैनेज इन past few days. Okay. तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि we have delivered almost जो orders थे to our customers, and still we have more work to do, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का thanks God के हो गया। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा करम है कि हम लोगों को ये मौका दिया गया है। अभी मैं डॉक्टर साहब से बात करी थी, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमें अल्लाह ने ये मौका दिया कि हम सब मिलकर आप लोगों के साथ अपनी ईद शेयर कर सकते हैं। ये किसी खुशनसीबी से कम नहीं है। इन खुशियों को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा ईद लाउंज न्यूज़ 1 पर माया खान और ये छोटी सी फैमिली भी हाजिर होती है। ईद मुबारक, सबको सलामत रहिए। ईद हो और कलेजी ना हो तो बकरा ईद कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि पूरा साल इंतज़ार करते हैं हम इस बड़ी ईद का, और इस बड़े मौके का, इस बड़े दिन का, और एक बड़े इवेंट का, कि लोग घरों में गोश्त को, भाई ये तो हमने रखना है, रान का अलग करना है, इसकी बोटियाँ बनाएंगे, और तीसरे दिन बारबेक्यू करेंगे। किन किन घरों में हाथ खड़े करके बताएं तीसरे दिन बारबेक्यू होता है? तीसरे दिन बाद देखिए, दिस इज़ द मेजॉरिटी, इफ़ यू सी हियर, दिस इज़ द मेजॉरिटी। हमारे अवाम में भी यही होता है कि कैमरामैन सारी टीम का ये होता है, तीसरे दिन बारबेक्यू ज़रूर होता है। लेकिन पहले दिन या जिस दिन भी आपके घर में कुर्बानी होती है, आप ज़रूर कलीजी खाते हैं। जी है, बिल्कुल। ऐसे ना देखें आप। नहीं मैं अल्लाह की कसम, नहीं, आपकी बात को एग्री कर रही हूँ। मैं बहुत मासूम इंसान हूँ। नहीं माशाल्लाह। कह रही है नहीं माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, मैंने एग्री किया बिल्कुल। नहीं माशाल्लाह मतलब आपको नहीं लगता? नहीं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं कौमा माशाल्लाह। नहीं कौमा माशाल्लाह। उर्दू के टीचर आई हमारे पास, तुम्हारी ये अंग्रेजी का मसला और तो का मसला चल, फाइनली अल्लाह ने हमारा सुन लिया। तुम्हारे टीचर आगे नहीं कौमा माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पर बन रही है कलेजी, मसाला कलेजी, मसाला कलेजी, और इसकी जो खुशबू आ रही है ना, आय हाय 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 हाय, अरोमा अरोमा अरोमा, हाँ वही वही। तो अरोमा जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, और इसमें आपने जो रेसिपी सारी चीज़ें थी वो आपने एक साथ ही जी मैंने ना हाफ के जी मैंने कलेजी ली थी। ओके। और उसके साथ ही मैंने ना दही, फेटा हुआ दही, ओके। हल्दी, लाल मिर्च, देगी मिर्च थी वो ओके। कलर के लिए, ओके। और धनिया, हाँ हाँ, अपना अदरक लहसुन, अदरक लहसुन। आई लव धनिया, आई लव इट। मुझे धनिया बहुत पसंद है हर चीज़ में। ये आप गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे ना? ओ हो गार्निश के लिए रखा है, मतलब मसाला भी होगा ना। आसिम भाई यहाँ पर हमारे हैं। अच्छा, ये मांस इसलिए लगाए हुए कि सिर्फ ऑब्वियसली और भी चीज़ें, लेकिन वो मांस से भी लगाए कि मुंह ना खुल जाए, कच्चा खा जाएंगे। अच्छा ओके। तो पकने का इंतजार कर रहे हैं वो। एक बार हमारी टीम बेसिकली हम खाने पीने के बहुत शौक हैं। माशाल्लाह, अच्छी बात है। नहीं कौमा माशाल्लाह, नहीं कौमा माशाल्लाह। आप ये कोलन में ही तो मसला है, और माइक को तो लेगी नहीं है।
सेमी कोलन भी लगा सकते हैं। सेमी कोलन भी लगा सकते हैं और मेरा फुल कोलन में मसला है। तो जो यहाँ पर बैठे ना, इधर जब लोग बैठे होते हैं, जो टीम पूरी होती है, इन लोगों को आप लोगों के खाना पकाने के वक्त में इतनी उनकी नजरें होती हैं अच्छा कि उसके बाद जो खा रहा होता है ना बंदा, उसके कोलन और फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन और हर चीज़ में मसला आ जाता है। ओके ठीक है, तो आप ये बना रही है, कितनी देर में रेडी हो जाएगा? 10 से 12 मिनट मुझे इसमें लगेंगे 10 से 12 मिनट। और फिर मैं हलवा फ़ौरन तैयार कर रही हूँ। हलवा तो सूजी का तो फौरन बन जी, जाता फौरन है। बन तो जैसे आप बनाने लगे आप हमें आवाज़ लगा दीजिए ना। बस मैं स्टार्ट कर ही रही हैं? यहाँ से घी में मैंने इलायची डालनी है। घी में इलायची और मैंने ना चीनी डिज़ोल्व कर दी पानी और ठीक है। जल्दी के रंग के साथ, वाह, ताकि वो ये ऑरेंज वाला सूजी का हलवा होगा। जी। ओए होए होए, जो अब बड़ा हंसी आ रहा है इधर, हम जाते हैं अभी वहाँ पे, आप फिक्र मत करो, भाई है आपका भी, टेंशन मत लें आप। सवाल पूछना इनसे। हाँ जी पूछिए। रेसिपी ये कैसे बनाया आपने? रेसिपी नो 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 नो, हमने इनको रेसिपी पूछने के लिए रखा है जी। पूछो पूछो बेटा पूछो। हालांकि पकाना नहीं होता मैंने। हाँ मतलब एक डिफरेंस आता है बाजार का हलवा जब आप खाते हैं बाजार में हलवा पूरी, और वो बड़ा स्मूथ होता है, और घर में जब आप बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है। तो क्या खास ऐसी टिप है कि घर में और बाहर के हलवे में? पानी बाहर के हलवे में आप देखेंगे ना, अगर वो न्यूज़पेपर में देते तो पूरा उसको वो गीला हो, घी से पुल को भर चुका होता है। हाँ, घी बहुत यूज़ करते हैं वो। और हम अगर घर में बना रहे होते ना मुझे एक सवाल ये पहले बहुत आ चुका है, पानी बहुत यूज़ हो जाता है। जो आखिरी में हम पानी डालते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चले जाता है। तो वो पानी जब हम पकाने छोड़ देते हैं, उसको स्टीम करते हैं ना, तो वो पानी से ही वो बहुत ड्राई हो जाता है। और घी बाहर के हलवे में घी बहुत होता है, तो वो घी उसको बहुत फ्रेश रखे। एग्जैक्टली। मुझे ये बताएं, जो आपने अभी बताया कि ये उसमें वो तो डालना ही नहीं डालना पानी, ये बता दो। पानी सारा समझ लिया हमने, डालना वो तो है, पानी भाई डालना ही डालना। पानी लिमिट में डालना है। मतलब अगर आपके पास एक बोल, समझ गई? हाँ, अंदाजा आपको पता ही होगा अगर बनाते हैं नहीं, घर कम में नहीं तो। कम नहीं, ये एक माया में हाँ 1 कप सूजी में 4 कप पानी आपका परफेक्ट हलवा बनेगा। इजी हो जाता है। 1 कप सूजी 4 कप पानी, 4 कप पानी। ठीक, चीनी आपने हस्बे जायका ठीक है ऐड कर लें। 1 कप सूजी 4 कप पानी, बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। घी 1 कप। घर में जो खवातीन बनाती हैं वो पानी कम ऐड करती हैं, जिसकी वजह से ड्राई होता है। और घर में जो आदमी बनाते हैं घर में खवातीन क्यों बनाती हैं? एहतशाम कुछ बोलेंगे? ये बताओ मुझको। बोलो औरतें, मैं ही बैठी हूँ औरतों की तरफ बोलने के लिए। हैं? घर में जो औरतें क्यों बनाती हैं? घर में जो आदमी क्यों नहीं बनाते? आदमी खुद नहीं बनाते, बनवाती हैं उनसे। अच्छा, यहाँ औरतों और आदमियों में सेग्रीगेशन। अच्छा ये होगा। बेचारों को मजबूरी में बनाना पड़ता है। बेचारों की शक्लें तो क्लोजअप तो ले लो, बेचारों का क्लोजअप ले लो। तो हम बेचारे नहीं है क्या? मर्द हजरात सारे पूछे, बाकी मर्द मर्दों तो से होते बेचारे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, 3 शॉट बर्दाश्त बनाइए। करते। अनीसा माइक में बोलेंगी। ध्यान से देखिए, ये तीन चेहरे, ये तीनों को ध्यान से देख लें आप। कितने मासूम चेहरे तीनों। 3 बेचारे और बेचारे तीन भी। बेचारे ऑन ईद शो। मैं ना ये कुशन दम घोटने के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ देख, इन्हीं बातों से हम बेचारे, हमें इस तरह की टॉर्चर किया जाता है। आपने ये मासूम चेहरा देखा, ये मासूम से बेचारा मिस्कीन गरीब बिल्कुल, नन्ना, सब कुछ तो यही है। इधर ही डोनेशन भेज दो सारे जहाँ की, हैं? मिस्कीन, मजबूर, गरीब, लाचार, सब यही है? सारे मर्द ऐसे हैं शादी के बाद। हाँ हाँ। और आप डॉक्टर साहबा, आप गौर से देख रही हैं सारी चीज़ों को और आप कुछ बोल नहीं रही। ये बेचारे इनके आगे डाल दीजिए। ये बेचारे, इनके आगे ताली होनी चाहिए, चारा डाल दीजिए। वेरी नाइस। कितना सच बोलती हैं आप मैम। बेटे अगर इनके सच पे आए ना, कहीं भी बोलने के काबिल नहीं रहोगे, यकीन मानो, लिख के रख लो वरना पैसे वापस। बीवियों से पूछे ना। बीवियों से नहीं, बेचारों की एक बीवी होती है, बीवियां नहीं। ये तकलीफ है या अचीवमेंट? अफसोस बेचारों का। ख्वाहिश लग रही है मुझे, बेचारों की सिर्फ एक ही होती है, 2-4 और रहते तो क्या जाता। ये शक्ल देखे और ये बातें सुने इन लोगों की, सीरियसली आई मीन। अच्छा ओके, अब जरा टीम्स बना रहे हैं हम। साइमा, आप समेत 3 यहाँ पर खवातीन, ठीक है? ओके, डॉक्टर साहब आप जज हैं,
सही है, मैं मासूम एज यूजुअल। बिल्कुल इसको चूरन दे दो, इसको बदहजमी हो रही है। मासूम, पेट की आवाज मुंह से निकल रही है इसकी। तो ये तीन तीन बेचारे तीन बेचारे, तीन शाणे ये तीन शाणे और ये तीन खवातीन, और डॉक्टर उमेराहिल जो हैं वो जज हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ एक एंकर हूँ। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ पैगाम पहुँचाना है जहाँ तक पहुँचे। अच्छा, तो गेम कुछ तरह का है कि आपने तो खेला हुआ है और आपने भी खेला हुआ है। आप लोगों में से कौन बताएगा? एहतशाम, आप समझाइए गेम है क्या, क्लिप्स वाला। गेम्स ऐसे है कि ऐसा पिक्चर दिखाई जाएगी आपको, और पिक्चर के जो बाद वाला जो पार्ट है वो आपको बताया नहीं, जो आपको जज करना है कि उसके बाद वो क्या एक्ट कर रहा है। सिंपल सा गेम है। सिंपल सा। साइमा, आप समझ गई? नहीं कॉमा माशाल्लाह। नहीं बिल्कुल समझ गई, बिल्कुल फुल स्टॉप। अच्छा, आप एक काम करें, आप एक दफा और बोल दें, नहीं कॉमा माशाल्लाह। नहीं कॉमा माशाल्लाह। मैं सदके जाऊं। एक छोटे से वक्फे के बाद अभी आते हैं ईद डे 2 लाउंज में, आपका खुश आमदीद करते हैं एक दफा फिर। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। न्यूज़ 1 की ईद ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको करते हैं खुशामदीद। ईद लाउंज डे 2, क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, कहाँ जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं हमारे घर में ऐसा भी होता है कि एक कौम सिर्फ और सिर्फ सो रही होती है, तो ऐसा भी होता है काफ़ी लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चे ऐसा है ना सारी रात जागते हैं और वो देर तक सोते रहते हैं, क्योंकि हमारा शो तो सुबह में आएगा, तो हो सकता है वो तो बेचारे सो रहे हों। बहुत सारे बच्चे मिस कर जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि ये हंसियाँ, ये खुशियाँ, ये खिलखिलाहट, ये तमाम रौनकें बच्चों की आपके घर में अल्लाह पाक बरकरार रखे, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं, जिस घर में छोटे होते हैं, उनकी रौनकें कुछ और ही होती हैं। और जाहिर है हर तरह के लोग कॉम्बिनेशन होता है, उससे घर बनता है। यही छोटी सी एक अच्छी सी बात थी। आगे लेके चलते हैं। वहाँ पर कलेजी के बाद हलवा पहुँच चुका है, रास्ते में कहीं है। बेचारे लड़कों की टीम और माशाल्लाह डबल बेचारी खवातीन बच्चियों की टीम हमारे साथ है इस वक्त। दोनों का मुकाबला होगा। डॉक्टर साहबा जज करेंगे, डॉक्टर साहबा पूछेगी, डॉक्टर साहबा से आप लोग फैसला करेंगे सही जवाब है गलत जवाब है। आप लोग अगर चाहें तो डॉक्टर साहबा से मशवरा ले सकते हैं। ओके, क्लिप्स आपको दिखाई जाएंगी, देखने वाले वहां पर भी एंजॉय कर सकते हैं इस गेम को। क्लिप्स दिखाई जाएंगी, एक जगह पर रोका जाएगा। आगे क्या होगा शुरू करेंगे हम खवातीन से पहले। साइमा गौर से देखिएगा, देखिए। देख लिया जी खवातीन, देख लिया। ओके, आपने देखा एक बैल जो है वो भाग रहा है, ठीक है। आगे क्या होगा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में ये चाहे तो कर लें मेरे आप। हाँ, आई थिंक ये ऑरेंज टी शर्ट को पटक देगी। आई मीन गिरा देगी। अच्छा, गिरा देगी। अच्छा, मेरा जो जहन में आया है वो मुझे लग रहा है ये तीनों को पटक के भाग जाएगी। पटक के भाग जाएगी। तीनों को पटक के भाग जाएगी। क्या लेकिन ये भागेगी जरूर, ये खड़ा नहीं रहेगी। खड़ा नहीं रहेगी। ओके, ये खड़ा नहीं रहेगी और ये पटक के भागी। साइमा, आप इत्तेफाक करती हैं अपनी टीम मेंबर से, पार्टनर से? डॉक्टर साहब आप क्या कहती हैं? आप बोले आहिस्ता से कुछ। हाँ, आहिस्ता से कुछ बोले, देखिए रह गया बीच में। डॉक्टर साहब कह रही आहिस्ता से कुछ बोले हैं। हाँ, भाग जाएगी। डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब आपका क्या मशवरा है, भागेगी या नहीं भागेगी? भाग जाएगी। चलो, इसमें सब लोग का एक ही जवाब है। देखते हैं जनाब ये आगे बैल क्या करता है। लेके भाग गई। खवातीन अपने लिए खुद तालियां बजा दे। लेके भाग गई। लेके ही भागे। अनीसा आप सदमे में भाग गई। सही हो गया। माइक पे बोले, माइक पे अपनी हैरानगी माइक पे बताएं सबको। पटक के ही भाग। पटक के। आपका बैल थोड़ी सी परेशान होगा। भाई देखिए, थोड़ा सा अपने एक दूसरे के लिए तालियां बजानी चाहिए, इंसान को खुश होना चाहिए, ईद का मौका है। सो अब माशाल्लाह से अभी तक तो आपका स्कोर 1 रहा। ईद डे 2 वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेल गोइंग। अभी देखते हैं कि लड़कों की जो टीम है वो कैसा जवाब देती है, सही या गलत। चाहे तो डॉक्टर साहब से ही मशवरा कर सकते हैं। देखिए अपने वीडियो। देख लिया? दोबारा देखना है जी, एक दफा दोबारा। देख लिया? ओके,
इसमें आपने बताना है कि बच्चा गिरेगा, बड़ा गिरेगा, दोनों गिरेंगे या कोई नहीं गिरेगा। चाहे तो मशवरा कॉर्नर से मशवरा ले सकते हैं। ये बाईसाइकिल सिखा रहा है, मेरे ख्याल से तो बच्चा गिरेगा, क्योंकि बैलेंस नहीं हो रहा ना उससे। बच्चा गिरेगा तो बाइक हो सकता है कि अंकल भी साइकिल चलाने का मशवरा चाहो तो नहीं सही बच्चा और साइकिल गिरेगा। वो कभी नहीं गिरेगा। बच्चा गिरेगा तो साइकिल गिरेगी ना, तो वही होगा ना। हाँ, हाँ, कौन गिरेगा? बच्चा गिरेगा, बड़ा गिरेगा, दोनों गिरेंगे, कोई नहीं गिरेगा? बच्चा गिरेगा, क्योंकि बैलेंस नहीं कर पा रहा है ना बच्चा, वो पीछे से पकड़ा हुआ इसलिए कि उसको बैलेंस करेगा। आपके ख्याल में से बच्चा गिरेगा? डॉक्टर साहब आपके ख्याल में? बच्चा गिरेगा। बोले तो हम बोले नहीं, डॉक्टर साहब ने तो मना कर दिया, सॉरी। बिल्कुल हमारे ख्याल बिल्कुल हेल्प नहीं में करूंगी। जो हाँ, हम तीनों की मुश्तरका राय मुश्तरका इनकी मुश्तरका राय है कि साइकिल भी गिरेगी और बच्चा भी गिरेगा। साइकिल भी गिरेगी और बच्चा बच्चा भी भी गिरेगा। गिरेगा। ठीक है, ओके, लेट्स सी। जीत गए हम लोग। जल्दी जल्दी सब करते लूज। आपने जवाब नहीं सुना था। आपने सुना नहीं मैंने कहा था साइकिल बच्चा, इन्होंने कहा था अंकल भी गिरेंगे। अल्लाह आपने सुना नहीं, हम जीत गए। मैंने यही बोला जब ये था। कह रहे थे तो इनको म्यूट से क्यों नहीं हटाया था? आपने सुना नहीं, आपने हराना था हमें, अभी सुना ही नहीं आपने। आय अल्लाह, इनको कलेजी दे तो इनको बहुत शॉपर लाया हूँ मैं। ये हार गए भाई, वेरी नाइस। साइमा कहाँ तक पहुंची? बस रेडी है, मैं निकाल रही हूँ। वाह वाह वाह, जबरदस्त, खाना रेडी भी हो गया। जी, बिल्कुल। लड़की कौन सी स्पीड से चल रही हो? नई कॉमा माशाल्लाह। मतलब कौन सी स्पीड से? अब ये मुझे घर तक याद रहेगी। ओके, अच्छा, जबरदस्त। अगले क्लिप की तरफ सुनो, तुम हलवा निकाल लो ताकि, क्योंकि लड़कियां इस वक्त, ओए बिल्ली साहिबा थैंक यू, ईद मुबारक आपको भी। सुने जी। साहिबा, सुनिए, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, कॉल मी। अरे सुनो, अभी अगला जो है ना क्लिप लगाएंगे हम जी। तो भरपूर पार्टिसिपेशन, जरूर। क्योंकि ये लोग हार चुके हैं जी। अभी तक 1-0 अंडा। बस ठीक है। ठीक है, बस। रेडी? दिखाएं जी जल्दी से। आई थिंक ये पीछे जम करेगा। ओके, इस मगरमच्छ को सब रखने में कामयाब हो जाएंगे, हाँ या नहीं? करो, डिस्कस करो। एक्चुअली नहीं होंगे, क्योंकि अगर हो जाते तो आप ये क्लिप नहीं दिखाते। 4 बंदे पकड़े एक मगरमच्छ को। 4 बंदे पकड़े तुम एक काम करो, तुम माइक ये लोग पकड़ो। आई थिंक हाँ। ये लोग कामयाब हो जाएंगे, बिकॉज ये लोग 4 मर्द हैं। 4 मर्द हैं, ये 3 मर्दों को कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो लग रहा है ये कामयाब हो जाएंगे, 4 बाकी मर्द। आई डोंट नो। आप क्या कहते हो? मुझे लगता है पीछे जंप होगा। अच्छा, आप जंप कह रही हो, मैं कहती हूँ कामयाब होगा। आप बताइए। जंप होगा। हाँ। लेट्स सी, जंप भी होता है। कभी मगरमच्छ को हाथ लगाए? ना, नहीं, हाथ नहीं लगा। जब भी कभी नहीं। मगरमच्छ पितक जाए ना तो हाथ कंट्रोल में नहीं आता। सही कही डॉक्टर साहब? बिल्कुल, हाथ में नहीं आता वो कंट्रोल में। मैंने सुना है जो भी बिदक जाए बिदक जाए। तो भी हाथ नहीं आता। घोड़ा बिदक जाए हाँ, तो भी हाथ नहीं आता। बंदा बिदक जाए वो भी नहीं हाथ में आता। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अच्छा, तुम्हें पता है, तुम जो भी जोक मारी हो ये लोग अंदर ही अंदर हंस रहे हैं। इनको बोलो अगर हंसना है तो सामने से हंसो। Exactly. चलो, let's see. दिखाओ जी, देखते हैं ये मगरमच्छ बिदकता है कि नहीं। हम लोग जीत गए। हमें मिल गया पॉइंट। मैं कहता 4 मर्द हैं, कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बिदक गया वो तो। हाँ, इनका 2 लोगों का जवाब ये था ना कि वो बिदक जाएगा। आप उनकी साइड उस वक्त आपका हैं, उस टीम दिमाग की साइड बिदका हैं। हुआ था जब जवाब दे रहे थे ये। हैं? नेक्स्ट वीडियो, लड़कियां जीत रही हैं एंड आई एम सो हैप्पी। पर सब खवातीन जीत रही है, हम कैसा लग रहा है चाहते हैं आपको? लड़कियां जीत खुश हैं जाएं। आप? वुमेन पावर, यस। हम लोग जिता रहे हैं लड़कियों को, जीत जाए। ईद का दिन है, जीत जाए। ये शक्लें ध्यान से देखिए, लगता है सखी शक्लें। ये चेहरे लग रहा है आपको सखी है कहीं से। दिखाएं इनको वीडियो। एटीट्यूड देखें बच्चे का, जबरदस्त। ये देखें, ये इसमें भी दोनों ही गिर रहे हैं। क्या होगा, जबरदस्त बच्चे। बाबा हमारे पास साइकिल वाले क्यों आ रहे हैं? कोई गेम प्लान किया है? आप लोगों को देखकर मुझे इब्रार भाई का गाना आता है वो याद। आजा नहीं बेजा साइकिल पे। पूरा गा दो, गा ही नहीं, दे। पूरा नहीं आता, बस आप थोड़ा- स्टार्ट थोड़ा करो, मैं सा- यूं कर देता हूँ। अच्छा, यूं चलो। हाँ, आप कहें। मैं क्यों गाऊं? अभी तो कहा था। मैं इब्रार भाई को याद करी हूँ, तुम्हें याद है? तुम लोगों को तीनों को आता होगा, सुना दो थोड़ा सा। मुझे नहीं क्या है? नहीं आता है?
इकबाल तुम्हें तो आता होगा। इनको आता है। मुझे थोड़ा सा आता, मैंने थोड़ा सा कहा गुनगुना दो। बेचारे का निभैजा गाना साइकिल पे आजा, निभैजा साइकिल, दिल मेरा बोले कड़ी कड़ी तू दिल दी जानी है, बस that's it। वाह 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 वाह, इससे आगे नहीं इतना आता। तो मुझे भी नहीं आता था। अब जवाब भी दे दो इसी साथ साथ। आई थिंक ये बच्चा साइकिल और वो नहीं गिरेगा। बस ठीक है, जो इकबाल भाई ने कह दिया, नहीं इकबाल गिरेगा। भाई नहीं, We all go सच with है। Mr. ये इकबाल। गिरेगा बच्चा, मुझे लग रहा है बच्चा भी गिरेगा और इसके साथ जो औरत क्या भाग ये भी रही है, बेचारा हमारी तरह? जल्दी बताओ, हाँ, नहीं। आखिरी डिसीजन, आंसर। तीनों चीजें गिरेंगी। गिरेगा, बस ठीक है, गिरेगा। गिरेगा? हाँ बेचारा लग रहा है। अच्छा, वो भी बेचारा लग रहा है। बड़ा अच्छा, होकर ठीक। बेचारा ही। बस गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिराएगा? अगर नहीं गिरा तो बहुत जोरदार आवाज चाहिए मुझे यहाँ से। खवातीन, साइमा रेडी हो जाएगा रिकॉर्ड लगाने के लिए, ठीक है? फिर कॉम आनी चाहिए, फिर दुआ करें। स्टॉप चाहिए। दुआ। दिखाओ जी, दिखाओ। दुआ, दुआ दुआ, कर रहे भाई, दुआ कर रहे, दुआ या कर रहे। अल्लाह। दिखाओ जी, दिखाओ। खबरदार तो गिराओ, खबरदार कुछ लानी तो गिराओ। तीनों गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं। ये वीडियो पॉज हो गई, पूरी चलाएं, पूरी चलाएं। इसके बाद साइकिल क्या नहीं, वीडियो तो पूरी चली नहीं। इसके बाद वीडियो बंद हो गई। अच्छा, चला दें दोबारा? सभी कह रहे मैंने बीच में रोक दिया था। वो कितना प्लांटेड गेम है यार। पहले मैंने रोक दिया था। देखो देखो, ये जीत गए भाई। खुशी का आलम दिखाओ भाई इनका, खुशी का। अपने लिए हम तालियां जीत गए ना, हम जीत बजाओ, गए। अपने लिए खुद तालियां बजाओ। शाबाश, वेरी गुड। इनकी खुशी के आलम को बरकरार रखते हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों के लिए दर्द रखते हैं। हम जीत का सिलसिला वक्फे बरकरार के बाद वापस आते हैं। अरे सब रहिएगा। ईद के दूसरे दिन की नशियात जारी है न्यूज़ 1 पर। ईद लाउंज और हम सबकी बातें और गप्पे भी चल रही हैं। और डॉक्टर मिराइल को एक्चुअली जाना था, उनके घर पे आ रहे थे मेहमान। उन्होंने कहा भाई जल्दी से मैं भागूं, तो हमने उनको किया खुदाफिज। और आप लोगों के साथ अभी हम खुदाफिज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, देखिए ईद की क्या रौनकें होती हैं। एक किचन से आता हुआ अच्छा लगता है, एक किचन में जाता हुआ अच्छा लगता है। जब किचन में जा रहा हो तो बता कर जा रहा हो कि ये बना रहा हूँ या बना रही हूँ, और जब वापस आ रहा हो तो ऐसा हो ये बनकर आई है डिश। और गहरी सोच में चली गई हैं शेफ़ नौरीन। हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करते हैं ईद और दावतों पे मेरे घर वाले हैं, ऐसा ही करते हैं कुछ कुछ। किचन में हमको तो किचन में रहना ही है, हमारी किस्मत में किचन है। ऐसा ही है, मतलब सीरियसली, मतलब ऐसा होता है। ऐसा ही खवातीन होता है, बेचारी किचन में मजलूम हमको तो होती हैं। रहना ही है, of course। इस मौके पे तो ज्यादातर ऐसे ही होता है। और मैं इस मौके पर ही एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मैं दे दूं, और वो ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी जनाब कि जो कलेजी बनी थी पहुंची नहीं। वो गायब हो गई। ब्रेक में कलेजी कहाँ गई नहीं मालूम। हमारी बहुत बड़ी गलती ये हुई कि हमने ब्रेक ले ली कलेजी बनते ही। ईमानदारी से बताओ किस किस के पेट में कलेजी का हिस्सा गया है? मेरे हाथ पेट खड़े में कर गया। करके। वाह बहुत वाह मजे की वाह। कलेजी थी। बहुत मजे की, टू डिलिशियस। ओह, जबरदस्त भाई, साइमा छा गई है यार, जबरदस्त। बहुत ही प्यार से आपने बनाया। और ये जो हलवा है ना, इसकी जो उसकी रंगत है ना, ये मुझे बड़ी पसंद है। जो जर्दे वाली रंग होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। एंड अमेजिंग। किसी ने, आपने ट्राई किया ना? किसने? मैंने ट्राई किया हैं? चाय मजे का था? बहुत मजे का था। तो हलवे के बाद एक चाय अगर हो जाए तो? चाय तो मैं पीती नहीं, लेकिन हाँ हो जाए तो अच्छा है, हो पी जाए। लेंगे। लेकिन हाँ। लोग तो पीते हैं। हाँ, हाँ। बनाती तो अच्छी है। हाँ, हाँ, exactly। देखकर बता सकती है चाय कैसी है। Yes। डन हो गया। तो फिर आप लोगों को चाय भी हो जाए, ईद का मौका है। और चाय मैं ना पीऊँ तो मेरी सुबह नहीं होती। और किस का सिनेरियो सेम है? सेम। चाय Same। चाय नहीं पिए ना। अच्छा, अनीता जी के साथ अक्सर बातें रहती हैं, शोज हो रहे होते हैं, कपड़े और ज्वेलरी बता रही होती हूँ कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। तो मैं ना, मेरा उनके तो मैं चाय नहीं पी अभी तक। कहती हाँ मैंने भी चाय पीते हैं दोनों पहले, फिर दोबारा बात करते हैं। ऐसे ही होता है। तो आपको चाय पिलाते हैं जनाब। और आज जो गर्मा गर्म चाय आ रही है वो कहाँ से आ रही है ये भी पता चल जाएगा आपको। लेकिन वो तो नहीं पीती। हाँ, अनीसा जी को आप लेना प्लीज़। अरे प्लीज़ आप लीजिए ना, आप हमारे तरफ आई हैं ना। और ये है तरंग के पाउडर में बनी हुई चाय। और थैंक यू बच्चे। ओए ये तो गरम गरम है, मज़ेदार। साशा दिखाओ जरा। अरे वाह, ये इतने से में है? वाह, दैट्स अमेजिंग। ये 10 रुपए में ये जो साशे है तरंग का, ये इसकी, वाह। अच्छा, रेडी एवरीथिंग। ओए होए 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 होए, ज़बरदस्त। मैं तो सिर्फ ये वाह। कहूँगी जनाब कि 10 रुपए में क्रीमी मज़े वाली चाय मिले सिर्फ तरंग पाउडर से।
एंड आई रियली बिलीव कि वाकई चाय कैसी वाकई बहुत ज़बरदस्त, वाकई अच्छी है नहीं रिच फ्लेवर जो आता है ना मिल्क। भाई आप बताएं, आप पीती नहीं है लेकिन रंगत से कैसी है? रंगत से बेस्ट लग रही है है ना? वाकई मजे की है। और अगर इस तरह की चाय आपको सुबह सुबह मिल जाए, क्या ओए होए सुबह होए, होगी। क्या बात है। अच्छा जाएगा। तरंग आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ज़बरदस्त किस्म की हमें चाय भिजवाई। इकबाल आप कहाँ पहुंचे, क्या बना रहे, क्या क्या ढूंढ रहे, कौन गुम गया, कौन गिर गया, किधर, कौन से कैबिनेट में थे? क्या हो रहा है? इतने खामोशी से मत हंसा करे, क्या हो गया? वैसे तो बड़ी आवाज़ निकलती है तुम्हारी, है आज तुम्हारी आवाज़ बंद क्यों हो गई? जी बिल्कुल माया जी, आई थिंक जब चाय पी रहे हो तो मेरे ख्याल से दुनिया को भूल जाते हैं। अच्छा। एंड व्हेन यू आर एंजॉयिंग द टी ऑफ तरंग तो उसका अपना ही मज़ा। वाह, कर दी ब्रांडिंग। यस बिल्कुल जी। और मैम आज बस ईद का दिन है। ईद का दिन है, वाह, ब्रेकिंग न्यूज, तालियां, ईद का दिन है। वो बता दिया, इकबाल भाई ने बताया ईद का दिन है, वाह वाह तो वाह। भूल गए थे। ईद का दिन है और ईद अपनों के साथ, तो यकीनन आप सभी हमारे अपने हैं और बहुत ज़रूरी मैम कि डिफरेंट कुछ बनाया जाए। जैसे कि आज हम बना रहे हैं जी बीफ टिक्का। रुकिएगा फिर से। अच्छा रुक जाए, बीफ टिक्का कह के रुक जाए, इसकी रेसिपी यही है। शिवरमा कुछ बन रहा है ना, शिवरमा कुछ बन रहा है। अच्छा ओके, जी बिल्कुल माया जी, बीफ टिक्का शवरमा बना रहे हैं। हाँ और जैसे कि हम दुनिया के जितने भी खाने होते हैं उन सबको हम अपने स्टाइल में बनाते हैं, ओके, तो डेट्स व्हाट वी आर डूइंग विद शवरमा। अच्छा तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें, बिल्कुल। क्या क्या डाल रहे हैं, कैसे कैसे डाल रहे हैं, बताएं जरा हमें, हम भी जी जरा बिल्कुल, देखें। देखिए कुर्बानी का ताज़ा गोश्त, इसका अपना ही मज़ा। और वाह, ये देखिए आप, वाह। तो कुर्बानी के गोश्त में से हमने अंडरकट का इंतखाब किया है, ओके, ठीक है ना। इजीली अगर ना हो तो फिर रान का गोश्त भी सॉफ्ट होता है, ठीक है, जल्दी गल जाता है। ख़वातीन पूछती हैं कि गलावट के लिए क्या ज़रूरी है, हाँ ना सिर्फ पपीता बल्कि कचरी पाउडर अब ऐड कर सकते हैं। मीठा सोडा गलावट का काम करता है, या टेंडराइजिंग पाउडर भी। गोश्त के अंदर सबसे पहले वो अज्जा जहाँ से हुआ जायके का आगाज़, जी जी। सॉल्ट, कहाँ से हुआ आगाज? सॉल्ट, नमक से। अच्छा, सॉल्ट, ठीक है। ये नमक छिड़कने से आगाज करते हैं आप? मोहब्बत से, वाह वाह वाह। नमक छिड़कने में मोहब्बत कौन सा ऐसा शख्स है जो मोहब्बत में नमक छिड़केगा, जरा मुझे उसका नाम तो बता दो। है अच्छा, प्यार से नमक छिड़कते है प्यार से नमक प्यार- प्यार से प्यार ये भी नहीं आई है। प्यार से नमक प्यार छिड़कते प्यार हैं। से जख्मों पे नमक छिड़कते जख्मों पे नमक। हाँ बड़ा जख्मी है ना ये, क्या करे? प्यार प्यार नहीं, कॉमा नमकीन जख्मों पे नमक। हाँ, प्यार भी नमकीन हो गया। आइए बचाए, रेसिपी के बाद चलो। जी माया जी, मिर्चें कम या ज़्यादा? मुनासिब प्लीज, थैंक यू। मुनासिब। तो हाफ टी स्पून ये लाल मिर्च, काली मिर्च ऐड कर चुके हैं जी। दही, फ्रेश योगर्ट ऐड किया। दही, फ्रेश योगर्ट 3 दफा ऐड किया हमने। और लहसुन अदरक, जिंजर गार्लिक। वाह, तर्जुमे के साथ लाइव। कुकिंग ऑयल कुकिंग ऑयल, पकाने का तेल, लगभग 2 से 3 चम्मच ऐड करने के 2 बाद, to 3 स्पून्स। हाँ, और से अच्छी तरह से आपने करना है मैरिनेट। अच्छी तरह से करना है मैरिनेट। फॉर मैरिनेशन। अच्छा एक सेकंड कट कीजिए, सूरज आ रहा है। अच्छा, इतने कट हम नहीं कर सकते एक बार। अच्छा हो गया। ठीक है, अब किसी ने कट कहा मेरे अलावा तो मैं उसको कट कर दूंगी, वो भी अंडर। ओके। ठीक है, बिस्मिल्लाह करो, चल। अच्छा ये माया जी, ऑयल ऐड किया लगभग 2 चम्मच। ठीक है, काफी? हाँ पता नहीं भैया आप कितना तेल पसंद फरमाते हैं, हमें नहीं मालूम। हाँ, मोहब्बत से ऐड किया तो 2 चम्मच काफी। बिल्कुल ठीक है, सही है। ठीक है ना। अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद आप बनाएं तो इसे रखिएगा ताकि हाँ। ये एब्जॉर्ब कर ले अच्छा ठीक सभी है, चीज़ों का जायका। अच्छा इसको रखने की जरूरत नहीं है एक बार थोड़ी देर, या ठीक है अभी इट्स टाइम नहीं? बेस्ट, रेस्टोरेंट्स होटल्स में हमेशा मैरिनेट करके रखते हैं ओके, ताकि फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाए और हाँ। कर ले। और ये गलावट का काम भी करता है जब आप मैरिनेट करते हैं। जबरदस्त। उसके बाद ये ऐड करते हैं जी ये अंदर। वाह 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 वाह, ये जो आवाज आती है ना, चुड़ चुड़ चुड़, ओए होए, नाइस, अमेजिंग अमेजिंग। एक और चीज़ देखिए, दिखाइए जी। और भी इतने ग्रेट शेफ्स मौजूद हैं माशाल्लाह। ये चीज़ें आप घर पे ना करें, और ख़वातीन दुपट्टा भी कोशिश कीजिए कॉटन पहने, इस तरह हम करते हैं। हाँ। आज तो ईद का शो है तो कोशिश कीजिए ख्याल रखिए, और खुदा ना खास्ता कभी आग लग जाए, क्योंकि एक 5 स्टार होटल का हमने रेस्टोरेंट चलता देखा, हाँ अगर इसकी आग लग जाए तो बेस्ट तरीका है कि जो भी सब्जियां ये चीज़ें रखी हैं उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा। पानी ऐड नहीं करना।
पानी ऐड नहीं करना। अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे करना था, वो ये कि आप हर बात में खवातीन क्यों घर में बना रही होती हैं आपके जुमले में खाना? हजरात नहीं बनाते आपकी जिंदगी में? हजरात, जिस तरह आपने कहा, हमने बात की, अगले से में तुम बेचारे होते हैं या खवातीन आई थिंक ग्रेट हैं जी। आज की खवातीन माशाल्लाह, आसमान की बुलंदी, समुंदर की गहराई। हाँ, तुम हमें आसमान पे पहुंचा दो ताकि जमीन पे जो कहना वो तुम कह लो, हम तो पहुंच ना पाएंगे आसमान से। हैं? ये बहुत लड़का जो है ना, ये क्या हुआ, पसंद नहीं आई हसन आपको बात मेरी? बहुत हंस रहे माशाल्लाह, आंखों में आंसू आ गए खुशी से हसन के कोई टेक कर रहा है इकबाल। नहीं, आपने कहा ना कि वो खवातीन ही क्यों, हाँ, तो ट्रेंड चेंज हो गया, मर्द ज्यादा पका रहे होते हैं, बल्कि इसमें तो बिल्कुल सही कहा आपने कि मर्द ज्यादा पकाते हैं। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको बताती चलूँ, ईद का पहला दिन और दूसरे दिन हम हैं आपके साथ न्यूज़ 1 पर ईद लाउंज के साथ। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मेहमान आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, रौनकें भी चल रही हैं, गपशप भी हो रही है और ईद और होती ही क्या है। लेकिन साथ साथ मैं ये बताती चलूँ आपको कि हम जो आज की ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं इसमें वो वाली बातें भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ सीख सकें, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी याद, कोई अच्छा जिक्र, कोई अच्छी लर्निंग्स, कोई अच्छे टेक अवेज। और अगर आपके पास कोई अच्छी मेमोरी हो जिसमें आप याद करके मुस्कुरा सकें, हंस सकें, तो आई थिंक उससे ज़्यादा रिफ्रेशिंग आपकी इन फ्यूचर कुछ नहीं होता। अगर लाइफ में कभी लो होते हैं, सबसे अच्छी एक मेमोरी होती है जो आपको खुश कर देती है जी। अगर मैं सबसे एक एक करके पूछूं, क्योंकि मैं जाऊंगी आगे गेम की तरफ। ओके, थैंक यू। तो अब हम चलते हैं, इससे पहले कि हम एक गेम की तरफ जाएं, वो गेम बड़े मज़े का है, मैं प्रॉपर तरीके से आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। लेकिन सबसे कहूँगी कि एक ऐसी कोई याद हो जिसको याद करके अपने सबसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में आप मुस्कुरा दिए हों। ज़रूर होगी कोई ना कोई एक ऐसी चीज़, कोई ना कोई एक ऐसा मौका, कोई ना कोई एक ऐसा ट्रैवल, कोई ना कोई एक ऐसा, उसका मकसद है। ये एक्सरसाइज मैं क्यों करा रही हूँ, इसका एक मकसद है। और जो देख रहे हैं ना, वो सब भी ये एक्सरसाइज करें मेरे साथ और याद करें ऐसा कौन सा मौका था लाइफ का जो आप कभी भी याद करें तो आपको मुस्कुराहट आ जाती है। एंड आई इंक्लूड एवरीबडी ऑन द सेट, ऑन द फ्लोर, पीपल हु आर वॉचिंग, पीपल ऑन द सेट, एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम इकबाल। कि इकबाल, ऐसी कौन सी मेमोरी जो कुछ भी बड़े से बड़ा टफ टाइम आए, चैलेंज आए, आप उसको याद करके मुस्कुरा देते हैं? कोई शख्स, कोई चेहरा, किसी की आंखें, किसी के साथ बिताए हुए एक चाय के कुछ लम्हात, शायद कोई ट्रैवल, शायद कहीं की शॉपिंग, शायद कोई इंसान जिसको याद करके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। बिल्कुल माया जी, आई थिंक लोगों से आपकी ज़िंदगी बनती है। और मेरा अगर आई वुड से कि मेरे फादर, अब वो जो मेरा आइडियल है माशाल्लाह, और जो कुछ भी हो, यू थिंक अबाउट हिम। यस यस, माशाल्लाह हयात है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना कि वन फादर इज इक्वल टू 100 स्कूल मास्टर्स। ऐसा ही तो वालिद की, वालदा की साथ साथ बहुत अहमियत होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ और आज जो कुछ हूँ उनकी वजह से। कभी लाइफ में नाकामी होती है, इंसान हम सब मुश्किल आती है, हार्ड टाइम आता है, बट वो मोटिवेट करते हैं, ठीक है ना। उनके लफ्ज़ इतने पावरफुल हैं, आई थिंक, जो हमारे लिए एनर्जी बनती है। या तो आई वुड से माय फादर। एंड इकबाल की इस बात से मैं कहूँगी कि पीपल हु हैव देयर फादर्स इन देयर लाइव्स, आप बहुत ब्लेस्ड हैं। क्योंकि एक सिंगल माँ अगर आपको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, तो डेफिनेटली वो बहुत ही स्पेशल माँ होती है। लेकिन बाप का जाना, अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट रीजंस से हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन उनकी कमी हमेशा एक कहीं ना कहीं महसूस होती है। सो अगर आपके वालिदैन आपके साथ हैं और हयात हैं, तो ईद के मौके को प्लीज़ इस्तेमाल कर कर उसको, उस पर लेवरेज कर कर अपनों को जाके आप मनाइए और उनके साथ टाइम गुजारिए। मैं चलूँगी हसन की तरफ। हसन, ऐसे कौन सी मेमोरी है जो कभी भी किसी ने चैलेंज में तुम सोचो फिर मुस्कुराना आ जाता है, जैसे कि इकबाल को अपने वालिद साहब के बारे में सोच के? मैं ज़्यादातर टाइम जो है अकेले गुजारा है ज़िंदगी के अंदर। ट्रैवलिंग काफ़ी दुबई में भी बहुत अरसा तवील अरसा रहे हो। ट्रैवलिंग काफ़ी करी है और ट्रैवलिंग के अंदर जो लोग मुझसे मिले हैं, यानी ऑन एंड ऑफ, तो उसमें कुछ दोस्त हैं जो मेरे करीब हैं और मैं जब भी उनके बारे में। वो दोस्त आजकल वो रशिया में सेटल हुआ है। मैं दुबई में था तो वो रशिया उसके बारे में सोच के हंस देते हो?
काफ़ी ऐसी चीज़ें हम दोनों ने साथ की हैं जिसको मुझे जब भी मैं सोचता हूँ ना तो मुझे हंसी आती है और मैं यही सोचता हूँ कि यार क्या दिन थे वो अमेजिंग। जो हाँ मैंने और इसने साथ गुजारा। हम लोगों ने बहुत यानी फ़न किया है। Okay. वी हैड अ ब्लास्ट। अब मैं यहाँ से आऊँगी फिर मैं वापस आऊँगी। मैं पूछूंगी नौरीन से, नौरीन कौन सी ऐसी मेमोरी, कौन सी ऐसी चीज़ जो चेहरे पर टफ से टफ टाइम में मुस्कुराहट लेकर आती है? मेमोरीज तो बहुत है बिकॉज माई डैड इज माई हीरो। Okay. वाज ऑफ कोर्स, क्योंकि अब तो वो नहीं, अल्लाह पाक passed जज़ाक away, from but my- he was my Sorry hero to and he hear was it. my king हमेशा से। तो वो मतलब मेरी मतलब जो मैं सोचती थी लिटरली यू वोंट बिलीव कि उनको पता चल जाता कि व्हाट आई वाज थिंकिंग, Yeah. मतलब मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई नीड, व्हाट आई वांट, मतलब ही न्यू एवरीथिंग ईच, बिकॉज़ आई वाज वेरी पैम्पर्ड एंड आई वाज द यंगेस्ट वन। सबसे छोटी मैं थी तो ऑफ कोर्स, Join एंड the आई वाज club. वेरी मच अटैच्ड टू माय डैड एंड मम्मी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हयात है है माशाल्लाह, एंड माशाल्लाह। शी लव्स मी अ लॉट एंड आई लव हर अ लॉट, लेकिन डैडी से मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। सो उनके साथ मेमोरीज ऐसी हैं कि मेमोरीज ऐसी है, बड़े से बड़ा चैलेंज आएगा, यू नो मुस्कुरा दोगे। मेमोरीज इट वाज सो मेमोरेबल कि ही स्टिल विद मी। मुझे लगता है कि मेरे डैड अभी तक मेरे साथ हैं, ही इज इनसाइड मी, ही रियली एग्जिस्ट। होता है ना इस तरह से, तो बिल्कुल आई वाज यू नो मुझे अभी भी सुकून है कि मेरे डैड मेरे डैडी मेरे साथ हैं। हाउ नाइस। एहतशाम, कौन सा शख्स, कौन सी मेमोरी जो बड़े से बड़े चैलेंज, बिकॉज इसका मकसद है ये छोटी सी एक्सरसाइज करने का और मैं करवाने सेम पर्सनैलिटी है, मेरे फादर ही मेरे लिए बड़ी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी थे, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह उनको जो है जन्नत में जगह इलाही दे। आमीन। पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी उनके अंदर वो सेल्फ बिलीव बहुत था। कोई भी मुश्किल काम होता था ना तो वो कहते थे यार स्टार्ट करो, अल्लाह बरकत डालेगा। उनके ये वर्ड्स जो है ना आज तक मुझे याद है। तो कोई भी हार्ड टाइम आता है, कोई भी ऐसा काम होता है बिल्कुल न्यू होता है, मुझे स्टार्ट करना होता है, मुझे लग रहा होता है कि यार ये शायद ना हो पाए, बट मेरे फादर की वो बात याद आ जाती है, यार स्टार्ट करो बाकी अल्लाह बरकत डालेगा बस इसमें। नेवर गिव अप। यस एग्जैक्टली। वाओ, फादर फिगर्स अक्सर की बात होती है। Exactly. मैं आती हूँ सायमा के बाद मैं अनीसा जी के पास आऊँगी। बीइंग अ मदर, मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो मेरी सारी थकन दूर हो आप जाती कीजिए। है। 8-9 घंटे की जो जॉब, मैं यहाँ पे 5 स्टार होटल में जॉब करती हूँ, तो इतना पूरा दिन का थकन, पूरी दिन की जॉब करके जब घर वापस जा रहे होते हैं तो उन लोगों को देखते हैं, वो आगे फ़ौरन हक करते हैं, तो भूल जाती हूँ कि सब कि मुझे क्या हुआ, मुझे क्या परेशानी थी, क्या थकन थी। तो बिल्कुल एग्जैक्टली बीइंग अ मदर, बच्चों को देखकर सारी थकन दूर हो हाँ, जाती है। बिल्कुल। अनीसा जी, अच्छा, सबके फादर्स हैं, मेरे पास है माइक। अच्छा है। हाँ, मेरे भी फादर हैं, मगर कहीं ना कहीं मैं अम्मा से ज़्यादा अटैच थी। ओके। अम्मा बहुत मजबूत खातून है, अल्हम्दुलिल्लाह, बीमार है, अल्लाह उनको सेहत अल्लाह दे। पाक। बट जो एनर्जी और जो मोटिवेशन उनसे मिली और जो हिम्मत आज तक मुझ में है, तो वो अपनी माँ को देख कर है। मेरी माँ हर काम कर लेती। बड़े से बड़ा चैलेंज हो, Yes. अम्मा को देखें, उनके बस। बारे में सोचे, हर वक्त नहीं भी हाँ, होती पास में, बट उनके बारे में सोचे तो वो सोच के चैलेंज ठीक मुझे हो जाएगा। चैलेंज ठीक हो, क्योंकि उन्होंने हर वो काम किया, हर वो काम वो करती, जॉब वॉब नहीं करती थी, मगर वो घर में भी रह के वो इतनी काम कर लेती थी, मल्टीपल काम, कि वो थकती नहीं थी, गिव अप नहीं, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। तो बस वो जो एनर्जी है ना, वो मुझ में आई है, और मैं वही सोच के मैं खुद भी एनर्जेटिक आज तक हूँ। अमेजिंग। कौन जानना चाहेगा ये मैंने एक्सरसाइज क्यों कराई? यू ऑल वांट टू नो Yes. ये मैंने एक्सरसाइज क्यों करवाई? ओके, जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी मेरी बात को गौर से सुनिएगा। रिसेंट टाइम्स हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहे हैं। मैं प्रॉब्लम लफ्ज़ इस्तेमाल करने से थोड़ा सा इज्तनाब करती हूँ। प्रॉब्लम अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। अगर हम चैलेंज बोलें तो चैलेंज इंसान उसको फेस करता है, उससे गुजरता है। कोविड-19 हम पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसमें सर्वाइव करना चैलेंज था, उसमें काम करना चैलेंज था, उसमें आगे बढ़ना चैलेंज था, उसमें अपने घरों को चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वेरी ट्रू। और वो चैलेंज ऐसा हो गया एक टाइम में आके कि जिन लोगों को हम हफ्ते में कभी एक दफ़ा मिल पाते थे, बैठकर खाना खा पाते थे, उनके साथ हम 24-24 घंटे जी रहे हैं, 24-24 घंटे रह रहे हैं, कम घरों में, छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, मिलकर रह रहे हैं और हर वक्त दूसरे के सर पे सवार हैं। तो समझ नहीं आ रहा था कि जो स्पेस मिली हुई थी, अब उस स्पेस को क्रिएट कैसे किया जाए। ये एक्सरसाइज इसलिए की गई थी, आप लोगों की खिदमत में पेश इसलिए की गई थी कि जब ये चैलेंजिंग टाइम्स हों तो अपने वो वक्त, वो दिन, वो मौके जब आपने अच्छे गुजारे थे, उनको याद करें तो बड़े से बड़ा चैलेंज आपके लिए आसान हो और इजीली आप उसको। दैट इज हाउ यू सर्वाइव। आप क्यों कहते हैं अच्छी मेमोरीज बनाओ, ताकि जब मुश्किल आए तो अच्छी मेमोरीज आपको सर्वाइव करने में आपकी हेल्प करें। And that is exactly what we need to do as a nation, as Pakistanis. What we need to do is we have to
लुक आउट फॉर आवर सेल्स फर्स्ट, मी फर्स्ट। वाई? अगर मैं फिक्स नहीं होंगी तो मैं कुछ और फिक्स नहीं कर सकती। मैं दूसरों के लिए मैकेनिक नहीं हूँ। आई हैव टू लुक फॉर माई मिस्टेक्स फर्स्ट। सो ये तो कुछ सीरियस बातें हो गई हैं? बिल्कुल सीरियस। अब लोगों को ये पैगाम पहचाना है पॉजिटिव का। Positive। हो गया। तो अब मेरे ख्याल है इकबाल भी रेडी हो गए हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं किचन में, और अब गेम्स भी रेडी हो चुके हैं, और हम गेम्स भी करेंगे आने के बाद, और वीडियोस भी हैं और गप भी है। आई रियली होप आप ये एक्सरसाइज करें और आप लोगों की ज़िंदगी और आने वाले दिन पिछले दिनों से बहुत बेहतर हो। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा ईद लाउंज में, अभी हाजिर होते हैं। जनाब, हम आपके घरों में आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। ये साथ अल्लाह ताला बरकरार रखे और बरकत के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या प्लान है आगे, आज के दिन में आगे जाने के बाद कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस से मिलेंगे, और क्या क्या खाने का प्लान है? कुछ पेट सबके बराबर है, सही चल रहे हैं? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझसे ज़्यादा नहीं खाया जाता, बकरीद पे अजीब हो जाती तबीयत, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं कुछ और आप लोगों को करते देखूँ। तो आप सब लोगों ने जनाब एक एक जो है ये बलून उठाना है, ठीक है, और तीन आपने बलून्स को हवा में रखने हैं, ठीक है, और जो पहले गिर गया ना जिसका फिर वो आ जाएगा। जैसे जगलर्स होते हैं, जैसे जगलर्स होते हैं, you have to juggle balloons in the air, that's right। So हमने यही करना है। क्या हमें कोई फ्लोर पे हेल्प कर सकता है? वरना हम इसको उठाने की कोशिश करते हैं। आ जाए, अपने अपने बलून्स उठा लें भाई, आ जाए सब, आ जाए भाई, आ जाए। हाँ, मेरे ख्याल से 3 ही हैं बलून्स। सॉरी, छोटे छोटे लेंगे ना तो सही रहेगा। ओके, ऑल राइट, ठीक है। दो हाँ, काफी? हाँ, मेरा ख्याल है। कैसे करेंगे? ये तो नहीं हो सकेगा, बैलेंस नहीं है। 3 नहीं है इसमें, 2 अच्छा, 2 लोग कर सकते हैं, ठीक है, 2 लोग, हाँ, 2 लोग वही कर सकते हैं। सोचिए, तो एक एहतशाम ले लें, एक हसन ले लें। आप इनको 3 दे दें, एक को 3 दे दें। चलो, और आप साइमा एहतशाम के साथ होंगी, और नौरीन आप हसन के साथ होंगे। हसन को तीसरा पीस भी दे दें, ठीक है। एक और एहतशाम आप उठा लें, एक और 2 पीस है ना? 3 हाँ, एक और वहाँ से उठा लें। हाँ, ओके, और नौरीन आप उनको दे दें एक। हाँ, और आप सिर्फ खड़े होना है। हाँ, सिर्फ खड़े होकर सपोर्ट करना है। हाँ, ओके। So you start with Hassan. एक हवा में होगा। You start with Hassan over there. आप हसन के साथ, और एहतशाम आप यहाँ आ जाए। अभी हमारा भी साथ ही है। दोनों साथ साथ होंगे ना? ओके, और क्या? और साइमा जी, इनको आप ये पकड़ा दीजिएगा, और आपने देखें, मेरी बात गौर से सुने, बराबर में खड़े हो जाके। साइमा बराबर में खड़ी हो जी, इस तरफ। हाँ, अच्छा, मेरी बात सुने गौर से ना, ऐसे हसन इधर है, बराबर में। हाँ, सो नाउ अब सीन ये है, गौर सुने, आपने एक वक्त में 3 जो जगल करने, ठीक है। नाउ अगर आपकी पार्टनर ने बचा लिया तो बचा लिया, लेकिन अगर जमीन पे टच हो गया ऐसे तो यू आर आउट। ओके, ऑल राइट, आप उनको दे दें एक, हाँ, सेट दे दें। हाँ, एक सेट, हाँ, 3 अलग अलग सेट है, हवा में रखना है। आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर को। चलो जी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल राइट, ओह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, करेंगे ही नहीं। वेरी गुड। जिसका पहले गिरेगा तो सही, मुझे पता है गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरा, गिरा 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 गिरा। आप बहुत हाई अभी तो पूरे सेट पे जाएंगे ये बलून लेके जा रहे हैं। आराम से, बहुत हाई नहीं मारना। जबरदस्त, 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 वेल प्लेड एहतशाम एंड साइमा, जबरदस्त। हसन एंड नौरीन की टीम जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट चला गया था, वो एक साइड पे चला गया। अब पता नहीं कहाँ चले गए, निकल गया दूर आपका गुब्बारा। बट वेल प्लेड, सारी टीम के लिए तालियां। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, किसकी बात चलते हैं? आवाज़ नहीं आ रही मुझे आपकी। हाँ, बहुत कम आ रही है आवाज़। हसन जी, हम तुम्हारी ज़रा तरफ आ जाएं। ये बताओ मुझे सबसे ज़्यादा एक तो अपने ब्रांड के बारे में बताओ, और ये बताओ तुम्हें सबसे ज़्यादा चैलेंज किस चीज़ में आया था अभी पिछले दिनों में? सबसे ज़्यादा चैलेंज यानी ऑर्डर को मेंटेन करने में आया था। हाँ। एकदम वर्क फ्लो जो है ना एकदम बढ़ा ना, तो उसकी वजह से ये हुआ कि अभी आपको हालात भी पता है क्या कैसे चल रहे हैं। हाँ,
बारिशों का सिलसिला है तो लोग जो है ना ऑन टाइम आ नहीं पा रहे, और दूसरा ये कि कारीगर जब नहीं होते देन यू हैव टू स्टॉप योर वर्क, आपको काम अपना ऑटोमेटिकली रोकना पड़ता है, फिर उनका इंतज़ार करो, फिर वो आए तो देन अगेन वो काम स्टार्ट करते हैं और फिर ऑर्डर फिर आपका प्लेस होता है। Okay. तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये रहा कि ऑर्डर को ऑन टाइम डिलीवर कर दें, क्योंकि कस्टमर सर्विस जो है ना दैट इज़ द मेन पार्ट। Okay. अगर आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी है तो आपका ब्रांड अच्छा है, अगर कस्टमर सर्विस नहीं है तो ब्रांड इटसेल्फ खुद नाम से आप XYZ जो भी रख लो। सब लोग अग्री करते हैं इस बात से? कस्टमर सर्विस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए। तो वर्क फ्लो को सही रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा लेवरेज ली हमने, लोगों को आगे और लोगों से यानी कमिटमेंट हुए हुए थे लेबर्स को आगे से, फिर हम लोगों ने इनपुट किया, नए लोगों को, पुराने लोगों को हटाया, फिर वो नए लोग आए तो उनको दोबारा से बताना पड़ा कि जो काम यानी आप कर रहे थे या करवा रहे थे, और फिर वो नए लोगों ने फिर राइट फ्रॉम द स्क्रैच काम स्टार्ट किया, और फिर जब वो काम डन हुआ थैंक्स टू अल्लाह कि वो हमने ऑन टाइम उनको डिलीवर कर दिया, और डोर स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आई रियली प्रे आप सब लोगों के लिए कि आप सब लोगों का काम बहुत अच्छे चले, जो भी देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबके काम, बहुत बड़ा चैलेंज था काम करना, आगे बढ़ना बहुत बड़ा चैलेंज था, सर्वाइव करना बहुत बड़ा चैलेंज था, कितने लोग जो है गिव अप कर गए थे सिचुएशन में, बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू नो ऑन each one of you that you guys have made it to this far, and inshallah claps for yourselves and everyone at home also जिसने इस टाइम में गिव अप नहीं किया, यकीन मानिए ये बहुत हिम्मत की बात है। आप अपनी नस्लों को बता सकते हैं कि एक टाइम था कि 2020 सबसे टफेस्ट टाइम था पूरी दुनिया पे, और हमने इस तरह करके हमने सर्वाइव किया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड सर्वाइवर्स आर द चैंपियन। जो इस टाइम में जीत गया वो जीत गया, और देखते हैं कि हमारा दिल, कहते हैं ना खाने का जो दिल का रास्ता होता है वो पेट से होता है, तो पेट की तरफ जो जा रही है चीज़ वो देखते हैं क्या जा रही है, क्या हो रहा है भाई इकबाल बताइए हमें। जी बिल्कुल माया जी, ये दम पे रखा है। हाँ। और साथ ही जिस तरह आपने कहा नेगेटिव ना हो, हाँ। लेकिन अब ज़्यादा गोश्त खाएंगे सेहत खराब होगी, नेगेटिव हो ही जाएंगे। हैं? ज़्यादा गोश्त खा के नेगेटिव हो जाते हैं? अच्छा, एसिडिटी खराब होगी तो एसिडिटी हो जाएगी तो अच्छा एसिडिटी हो जाती है तो अच्छा, तो मैम यहाँ पे कोकोनट हलवा पुडिंग बना रहे हैं, और नारियल वो चीज़ें जो हाँ बोलो कुछ नहीं, इग्नोर करो मुझे। हाँ, नारियल वो चीज़ें जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कहते हैं कि जर्दे में भी कोकोनट ना हो से हजम करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हल्की सी भुनाई की, मुझे काफ़ी चीज़ें हजम करने में मुश्किल होता है, क्या करूँ? होता है ना, हर इंसान अलग मगर है। लोग भी मुझे हजम नहीं होते, बहुत मुश्किल से हजम होते, उनके लिए क्या करूँ? अगर दुनिया का हर इंसान आपसे खुश है तो इसका मतलब है आप ठीक नहीं जा रहे। हजरत अली करमल्लाहु वजहहु का कौल है कि अगर तुमसे हर बंदा राजी है तो तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं। सही, बेशक बेशक। तो बेशक, अगर ऐसे। आप चाहते हैं कि मुनाफिकों में आपका शुमार ना हो तो हर एक को प्लीज करने की कोशिश ना कीजिए। सही बात। You don't have to go and please everyone. सबको खुश रखने की कोशिश ना कीजिए। आप दुनिया में अपने कर्म के जवाब दे हैं, अगले के नहीं। So thank you so much everyone. Thank you for making this Eid very special. Thank you आप लोगों के आने का। I hope आप लोगों को अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत तारीफ कहीं जोर से करें। थैंक यू सो मच। Thanks to you. नहीं I love you. I love you too. मतलब क्या आपको रिश्ता मंजूर है? ये कोविड के असरात तो नहीं? देखिए किसी के भी असरात हो, पॉजिटिव असरात है, मोहब्बतें इधर इस सोफे पे लगता है मोहब्बतें शिफ्ट हो रही हैं, साथ साथ ना बढ़ रही हैं। थैंक यू अरीसा जी, आप आए, और माया कहानी में आपका बहुत बड़ा किरदार है। मेरी डिज़ाइनर्स का रूबी आपा, साइमा, आई हैव मिस्ड यू, रूबी आपा, आई मिस्ड यू, वाजिद भी काम कर रहा था, ही वाज शूटिंग एंड ही वाज नॉट वेल, वो भी नहीं आ सका। इन तीनों के लिए और तमाम लोगों के लिए जो माया कहानी का बहुत अहम किरदार है, आपके बगैर ये शो कामयाब नहीं हो सकता था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो लोग जो हम पर ट्रस्ट कर आते हैं और हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करते हैं। मैं और पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार है, बिकॉज़ आप चाहते हैं कि आपकी कहानी बाहर जाए, दुनिया को पता चले, लेकिन उसके लिए ट्रस्ट लेवल होना बहुत बड़ी बात है।
और आज के वक्त में आप किसी को मुफ्त में बुखार ना दें और अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी सुना दें, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, for being there with us, for being there on the show, for trusting us, for calling us. Thank you. माया कहानी 3 दिन लाइव होगी, जैसे पहले बता चुकी हूँ, जुमा, हफ्ता और इतवार। ईद के दिनों में भी हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह बराह रास्त। थैंक यू हसन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत अच्छा, तुमसे तो हमेशा मिलकर अच्छा लगता है। थैंक यू आपसे वेरी मिलकर मच। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये हमारी फर्स्ट मुलाकात। आपका क्या कॉमा नहीं, इससे पहले कुछ और था। नहीं कॉमा, कॉमा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कभी नहीं भूल याद सकती, रहेंगे। मैं कभी नहीं भूल बस सकती। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आप मेरी वर्ड याद रखें। थैंक यू सो मच, हमेशा याद रखूंगी। और आपसे मैं घर जाऊंगी और अफगानी टिक्का आपने मुझे वादा किया, पूरी दुनिया देख रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ईद सेकंड डे आपके घर पे होगा। है ना, आज सेकंड डे है। आज ही सेकंड डे, तो आज ही शाम की बात शाम में मिल जाना चाहिए। वो अफगानी बोटी। हाँ, अफगानी बोटी वही। थैंक यू सो मच। इकबाल कहाँ तक पहुँचे, सबको खुदाफिज भी कह देते हैं। जी And मैम, बिल्कुल जस्ट अबाउट ज़बरदस्त। अब आप सर्व करने लगे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। सर्व करने लगे, ज़बरदस्त। हम मज़ेदार इकबाल की जो बनाई हुई डिशेज़ हैं उनको ट्राई करेंगे, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। न्यूज़ 1 की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा उनका ख्याल रखिए जो वाकई में मुस्तहिक हैं, उन तक पहुँचिए, उनको ढूंढिए, उनको टटोलिए। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी मोहब्बतों के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू।